करो वो कट्टर को एक बार मैं एक मेरे साथ में वो करवा दो, एक हाथ बांधने के बाद में एक लठ उसके हाथ में देना और मेरे साथ में लड़ाई करा दो, जाओ उसको। वोट लेते थे मैं, उसने कहा था कि मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, इस देश को बिकने नहीं दूंगा। आज वो खुद देश को बिका रहा है। अमेरिका में उसको कहा है गो बैक। रावण इतना विद्वान था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, वो अहंकार के कारण से वो भी मरा गया। मोदी तो उसमें तो बुद्धि ही नहीं है। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, जैसा अभी खट्टर ने कहा कि किसानों पर लठ पड़वाने की बात करी, कि लठ तैयार कर लो। अब जो किसान पूरे देश को अन्न दे रहा है, उनकी जान बचा रहा है, आज किसानों पर ही जान लेने के पर उतारू है सरकार। क्या कहना चाहेंगे, कट्टर को क्या संदेश है आपका? कट्टर को ये संदेशा है, वो बोलता है नहीं कि भाई लठ मारो जी और इनको करो। वो कट्टर को एक बार मैं एक मेरे साथ में वो करवा दो, एक हाथ बांधने के बाद में एक लठ उसके हाथ में देना और मेरे साथ में लड़ाई करा दो, जाओ उसको। वो कहाँ उसके गुंडे, वो गुंडे कहाँ उसके। सही बात है। मैं ही उसको खाली हाथ उसका हाथ में लठ देना, साला को पटक नहीं दे दूंगा मैं। ये अंधे हो रखे हैं, राज के चक्कर में ये अंधे हो रखे हैं, और अंधे भी इतने हो रखे हैं, इनको आगे कुछ नहीं दिखा। और अब हम वोट से मारेंगे इनको, वोट से जी। यूपी में इनकी जमानत जब्त करवा दो, तो उस मोदी को भी कुर्सी से खड़ खींच के जा दें। बिल्कुल। तो अच्छा, ये लखीमपुर में तो आपने देखा है कि किस तरह से गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं किसानों पर, और उसके बाद पुलिस किसानों को ही बता रही है कि उन्होंने हिंसा की है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा है, इवन उनको मुआवजा भी दिया गया है। तो क्या इस देश में किसान ऊपर है या ये राजनेता ऊपर हैं? ये राजनेता मतलब कि ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि हम परमानेंट राजे बन गए हैं जी। इलेक्शन के टाइम पर। अब तो हम तो इतने तंग आ गए हैं जी, बहुत ज़्यादा तंग आ रखे हैं। किसान कहीं भी है, पूरा भारत का किसान मजदूर। पहली बात तो इसने मोदी ने कुछ छोड़ा ही नहीं देश में। बिल्कुल। इंसान को क्या चाहिए, पढ़ाई सही बात है। और अस्पताल इलाज के लिए, वो सब बेच ही रखा है, सब सौदा प्राइवेट कर रखा है। रेल है वो बेच दी, जहाज हैं वो बेच दिए जी। बाकी भी किसान थे, इनको बेचने लग रहा है जी। मैं उस मोदी को ये पूछता हूँ, मतलब कि ये पूछता हूँ, जिस टाइम पर वोट लेते थे मैं, उसने कहा था कि मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, इस देश को बिकने नहीं दूंगा। आज वो खुद देश को बिका रहा है। अमेरिका में उसको कहा है गो बैक। जी। तो किसकी बेइज्जती है? हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की छाती चौड़ी थी। आज नीचा देखना पड़ रहा है हिंदुस्तान ने इस प्रधानमंत्री के कारण से। जी। कहाँ वो उसकी जुबान? काला धन की जगह काला बिल्ली आया, बोला 15-15 लाख। आज हर हरियाणा के अंदर बच्चा जन्म ले रहा है, 2 लाख कर्जदार है, 2 लाख कर्जदार कर दिया। किसने किया? इस मोदी ने किया। अडानी अंबानी का चमचा, सिर्फ 2 व्यक्ति, पूरा देश और तो सारा देश। ये दलाली, उसको कोई पूछने वाला। ये एमपी है नहीं जो, ये भी अगर उसमें से कुछ किसानों के बारे में सोचते हैं और वो इस्तीफे दे दें, इस सरकार को तोड़ दें, तो शायद देश बच सकता है। और ये मोदी तो हमेशा फोटो, कहीं भी जा लो हर ड्रेस बदलेगा और वो फोटो खिंचवाओ। क्या है ये? ऐसा राजा, वो बोलते हैं नहीं, इतना अहंकारी राजा। रावण इतना विद्वान था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, वो अहंकार के कारण से वो भी मरा गया। मोदी तो उसमें तो बुद्धि ही नहीं है, वो एक अडानी अंबानी की बुद्धि से चल रहा है। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर तो हम उनको यह सबक सिखाएंगे। वो किस टाइम पर वोट मांगने के लिए आएंगे, नहीं उस टाइम पर उसको ये पूछेंगे तूने क्या किया था। हम आगे के लिए
और यूपी वाले भाइयों से मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कोई भाई सुनता हो तो इन जो बीजेपी वाले हैं नी, इनको जड़ से उखाड़ करके फेंक। जो बीजेपी RSS ये जिस टाइम पर 47 में उन्होंने भी पीछा दिखाया था, इसके महात्मा गांधी के किसने गोली मारी? RSS ने मारी। बिल्कुल। आज ये मतलब कि वो उसका महात्मा गांधी का वो करते हैं। ये मोदी तो अपने मतलब कि नाम कमाने के लिए नोट के ऊपर भी तस्वीर छपवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छा, पूरे देश में एक और किसानों के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि टीवी पर किसानों को यही बताया जा रहा है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आंदोलनजीवी बोला जा रहा है। देश के कुछ आम जनता भी ऐसे बोलती है कि ये किसान है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक्चुअल में किसान नहीं है और ये देश को बर्बाद कर रहा है। मतलब किसानों को ये बोला जाता है कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सोच बनाई जा रही है टीवी मीडिया द्वारा, क्योंकि जो गोदी मीडिया है पूरी तरह से वो खबरों में ज़्यादातर यही दिखाती है कि किसान गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे भारत की बहुत सारी जनता ये मानती है कि वो किसान आंदोलन से अपने आप को अलग रख रही है कि ये किसानों का आंदोलन है, ये जो भी करें कर लें, हम किसानों का साथ नहीं देंगे। तो ऐसे लोग जो किसान नहीं हैं और किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? उसको जो वो मीडिया वाला बोलते हैं ना किसान नहीं है, उसको जवाब से ये पूछो, किसान का बेटा बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और किसान खेती कर रहा है। अरे मीडिया वाले, कब तक बिकेगा तुम? कब तक बिकेगा? आज बीजेपी की सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी। किस सरकार का तुझे शर्म आनी चाहिए? इनको मतलब आतंकवादी कहते हुए, इनको वाहवादी करने हुए एक किसान के बेटे। मैं उन मंत्रियों को पूछता हूं कि तुम्हारे बेटा फौज में है कोई? उनको ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा है कोई फौज में? है, किसानों के बेटे हैं। इस देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं और देश को पेट भी भर रहे हैं। आज उन्हीं से के ऊपर आज बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये भी है कि जैसे अब किसानों के खिलाफ चूँकि पूरी मिलिट्री भी देश उतार रहा है कि आगे जब भी आंदोलन करते हैं किसान तो उनको, चाहे वो पूरी वायुसेना हो, अर्धसेना हो या पुलिस वाले हों, उनके द्वारा लाठियाँ पड़वाई जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसानों को और हमारी सेना को भी लड़वाने का काम कर रही है सरकार? तो यही है। अभी यहाँ हरियाणा के अंदर जाते हैं जी, बाप बेटे को पुलिस वाले किसके हैं? जी, किसानों के हैं। फौज में किसके हैं? किसानों के हैं। ये बाप बेटों को लड़वाना है। ये एक दिन क्रांति आएगी और आएगी। बिल्कुल। तो मतलब देश को समझना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा हितैषी सरकार नहीं है, किसान है। इन किसानों का साथ सभी लोग देंगे तभी ये देश बच पाएगा। अगर किसान ख़त्म तो पूरा देश पूरी तरह से ख़त्म। अरे भाई साहब, ये और छोटे व्यापारी हैं, वो है, कुछ भी है, अगर किसानों के साथ नहीं लगेंगे तो एक दिन उन पर भी मार आएगी। पहले मुसलमानों को बोला ये मुसलमान हैं, ये उसमें है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करवा करके देश, अंग्रेज कहते थे जी, मतलब एक जगत सिंह होता था जी, और अंग्रेजों ने पेपर लिया था क्योंकि भाई राजनीतिक के बारे में क्या जानते हो। और जगत सिंह 3 घंटे का पेपर था। जगत सिंह ने बोला 5 मिनट पहले, मुझे 5 मिनट पहले उठा देना जी। अब वो बोला 5 मिनट में क्या कर लेगा? मतलब जो कुछ है वो 5 मिनट में ही कर दूंगा। जो पेपर के 5 मिनट रह गए, उसने पेपर में 2 लफ्ज़ लिखे थे, फूट डालो राज करो। वो नीतियाँ और ये अंग्रेजों के बीज अभी भी ये काले, ये हमारे को अभी भी सेध रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।